Hello bachcho, let's see the question and the question is the solubility product of Ag2CrO4, AgCl, AgBr and AgI are respectively 1.1 into 10 power minus 12, 1.8 into 10 power minus 10, 5 into 10 power minus 13 and 8.3 into 10 power minus 17 is given in the question. अब हमें बताना क्या है कि which one of the following salt will be precipitate last if AgNO3 solution is added to the solution containing equal moles of NaCl, NaBr, NaI और Na2CrO4। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन सा सोल्यूशन जो होगा वो हमें पीपीटी सबसे लास्ट में देगा। तो यार देखो, सबसे पहले आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जब AgNO3 को हम NaCl, NaBr और NaI में ऐड करने वाले हैं तो AgNO3 से हमें Ag प्लस आयन मिलेगा, यहाँ से हमें Cl मिलेगा, तो ये हमें AgCl की पीपीटी देगा। ये कंपाउंड हमें AgBr की पीपीटी दे रहा होगा, ये कंपाउंड हमें AgI की पीपीटी देगा और ये जो हमारे पास Na2CrO4 है ये आपको Ag2CrO4 की पीपीटी देगा। तो ये कंपाउंड जो हैं जिनकी पीपीटी हमें मिलने वाली है उनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारे पास पहले से ही गिवन है। हम क्या कर सकते हैं, इन कंपाउंड का हम लोग मोलर सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे। तो मोलर सॉल्युबिलिटी निकालने के बाद हम देख सकते हैं, आप याद रखना कि जिसकी मोलर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना, वो सबसे लास्ट में पीपीटी आपको देगा। मतलब इफ मोलर solubility is maximum, तो वो कंपाउंड जो होगा दैट कंपाउंड विल बी मोस्ट सॉल्युबल। और अगर वो आपका मोस्ट सॉल्युबल होगा तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको लास्ट में सबसे पीपीटी देगा। मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन गिव लास्ट पीपीटी, वो आपका सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट हो रहा होगा। ये इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मतलब इफ मोलर सॉल्युबिलिटी आपकी मैक्सिमम होगी, मोस्ट सॉल्युबल होगा, लास्ट उसकी पीपीटी मिलेगी। अब आप इसको ये सब एक एक करके निकाल लो। तो आपको पता है बेटा, यहाँ पर आपके पास Ag2CrO4 है, इसका जो आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो आपका फॉर्मूला बनने वाला है वो एक्चुअल में यहाँ पर आपका कितना बनेगा, देखो ये डिसोसिएट होके आपको 2Ag प्लस और CrO4 2 माइनस देगा। मतलब यहाँ पर 2s का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर आपका 4s³ बनने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका s का जो फॉर्मूला मोलर सॉल्युबिलिटी इसका आएगा वो आपका कितना आएगा, K सॉल्युबिलिटी डिवाइड बाय 4 पावर ऑफ A1/3 आपको करना था। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो K सॉल्युबिलिटी की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास 1.1 into 10 पावर माइनस 12 ऑलरेडी गिवन है, डिवाइड बाय 4 और 1/3 करके इसको जब आप कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 0.65 into 10 to the पावर माइनस 4 आने वाली है। तो ये इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी आएगी। दूसरा कंपाउंड हमारे पास जो है बच्चों वो आपका AgCl है। ये तो सीधे डिसोसिएट होके आपके पास Ag प्लस और Cl माइनस देगा। इसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आपका फॉर्मूला बनेगा वो आपका S² बनेगा। यहाँ से जब आप सॉल्युबिलिटी निकालोगे तो आपका अंडर रूट के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसकी जो वैल्यू है वो आपकी 1.8 into 10 पावर माइनस 10 है। इसको जब आप निकालोगे बच्चों तो ये आपका सॉल्व होके यहाँ पर 1.34 into 10 पावर माइनस 5 आएगा। अब ये आप सॉल्व करके देख लेना। आगे हम लोग चलते हैं AgBr में। तो AgBr आपका बिल्कुल AgCl जैसे डिसोसिएट होगा। इसका भी जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो आपका फॉर्मूला बनेगा बच्चा वो आपका S² बनेगा। यहाँ पर भी जो आपका S है वो आपका अंडर रूट के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बनेगा। और इसको सॉल्व करने पर देखो AgBr का जो आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो आपको ये वैल्यू गिवन है 5 into 10 पावर माइनस 13। इसका जब आप रूट लेके सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आपके पास 0.71 into 10 to the पावर माइनस 6 आने वाला है। अब सेम हम लोग लास्ट AgI के लिए भी निकाल लेते हैं। उसका भी जो आपका सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला बनेगा वो वैसे डिसोसिएट होने वाला है, K सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपके पास बनने वाला है। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो आप इसका गिवन है 8.3 into 10 पावर माइनस 17 और इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये 0.9 into 10 to the पावर माइनस 8 आएगा। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक सिंपल ट्रिक देता हूँ। इस क्वेश्चन को करते टाइम आप जो है एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश मत करना, आप केवल 10 to the पावर निकालने की कोशिश करना, उसी से ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप केवल 10 to the पावर निकालने की कोशिश करना। अब आप यहाँ पर देखोगे सबसे ज्यादा वैल्यू जो आपकी है
वो आपकी कौन से कंपाउंड की है? ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो आपकी Ag2CrO4 की आ रही है, मतलब इसकी मोलर सॉल्युबिलिटी आपकी सबसे ज़्यादा है, ये आपका मोस्ट सॉल्युबल होगा, इसीलिए इसकी पीपीटी आपको सबसे लास्ट में मिलेगी। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।